वेलकम टू JRY TV। दुखी औरत की फरियाद। मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई क्योंकि मेरे ख़ानदान की रस्म है कि ख़ानदान से बाहर रिश्ता करना नीच हरकत है। ख़ानदान के बड़े बूढ़े जब आपस में बैठते हैं तो बड़े फ़ख्रिया अंदाज से कहते हैं कि 7 पुश्तों से अब तक हमने कभी ख़ानदान से बाहर रिश्ता नहीं किया। उम्र के 35वें साल में पहुंची हूं, अब तक मेरे लिए ख़ानदान से कोई रिश्ता नहीं आया, जबकि गैर ख़ानदानों से कई एक रिश्ते आए, लेकिन मजाल है कि मेरे वालिदैन या भाइयों ने किसी से हाँ भी किया हो। मेरे दिली जज्बात कभी इस हद तक चले जाते हैं कि मैं रातों में चीख चीख कर आसमानों को सर पर उठाऊं और धाड़े मार मार कर वालिदैन से कहूं कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा, खुदारा मेरी शादी करा दें, अगरचे किसी काले कलोटे चोर से ही सही। लेकिन हया और शर्म की वजह से चुप हो जाती हूँ। मैं अंदर से घुट घुट कर जिंदा लाश बन चुकी हूँ। शादी ब्याह दीगर तकरीबात में जब अपनी हम चोलियों को उनके शोहरों के साथ हंसते मुस्कुराते देखती हूँ तो दिल से दर्दों की टेसें उठती हैं। या खुदा, ऐसे पढ़े लिखे जाहिल माँ बाप किसी को ना देना जो अपने ख़ानदान की रीत तो रस्म को निभाकर अपनी बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दें। कभी ख्याल आता है कि घर से भागकर किसी के साथ मुंह काला करके वापस आकर वालिदैन के सामने खड़ी हो जाऊं कि लो अब अच्छी तरह निभाओ अपने 7 पुश्तों का रस्मो रिवाज, अपनी 7 पुश्तों का रस्मो रिवाज। कभी ख्याल आता है कि घर से भाग जाऊं और किसी से कहूं मुझे बीवी बना लो, लेकिन फिर ख्याल आता है अगर किसी बुरे इंसान के हत्थे चढ़ गई तो मेरा क्या बनेगा। मेरे दर्द को मस्जिद का मौलवी साहब भी जुमा के खुतबे में बयान नहीं करता। ऐ मौलवी साहब, ज़रा तो भी सुन। रात को जब अब्बा हुजूर और अम्मा एक कमरे में सो रहे होते हैं, भाई अपने अपने कमरों में भाभीयों के साथ आराम कर रहे होते हैं, तब मुझ पर क्या गुजरती है वो सिर्फ मैं अकेली ही जानती हूँ। ऐ हाकिम वक्त, तू भी सुन ले। फारूक आज़म के ज़माने में रात के वक्त जब एक औरत ने दर्द के साथ ये अशियार पढ़े जिनका मफ़हूम ये था, अगर खुदा का डर और क़यामत में हिसाब देने का डर ना होता तो आज रात इस चारपाई के कोनों में हलचल होती, मतलब मैं किसी के साथ कुछ कर रही होती। फारूक आज़म ने जब ये अशियार सुने तो तड़प उठे और हर शोहर के नाम हुक्मनामा जारी किया कि कोई भी शोहर अपनी बीवी से 3 महीने से ज़्यादा दूर ना रहे। ऐ हाकिम वक्त, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, ऐ मेरे मुल्क के मुफ्ती आज़म, ऐ मेरे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब, ऐ मेरे शहर के पीर साहिब, मैं किसके हाथों अपना लहू तलाश करूं? कौन मेरे दर्द को समझेगा? मेरी 35 साल की उम्र गुजर गई, लेकिन मेरे अब्बा का अब भी वही रिट है कि मैं अपनी बच्ची की शादी ख़ानदान से बाहर हरगिज़ नहीं करूँगा। ऐ खुदा, तू गवाह रहना, बेशक तूने मेरे लिए बहुत से अच्छे रिश्ते भेजे, लेकिन मेरे घर वालों ने वो रिश्ते खुद ही ठुकरा दिए। अब कुछ साल बाद मेरा अब्बा तस्बीह पकड़कर यही कहेगा कि बच्ची का नसीब ही ऐसा था। ऐ लोगों, मुझे बताओ, कोई शख्स तैयार खाना ना खाए और बोले तकदीर में ऐसा था, तो वो पागल है या अक्लमंद? अल्लाह पाक नवाले मुंह में डलवाएगा क्या? यूं ही इस मिसाल को सामने रख कर सोचें कि मेरे और मेरी जैसी कई औरों के लिए अल्लाह ने अच्छे रिश्ते भेजे, लेकिन वालिदैन ने या बाज ने खुद ही ठुकरा दिए। अब कहते फिरते हैं कि जी नसीब में कुछ ऐसा ही था। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे और सबको हिदायत दे, आमीन। उम्मीद है मेरी इस तहरीर को सुनने और पढ़ने के बाद ज़रूर आपकी समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। दरअसल कहने का मकसद यही है कि वक़्त पर शादी कर दी जाए बेटियों की, बेटों की, ताकि किसी को परेशानी ना और हमारा मुआशरा साफ़ सुथरा सुलझा रहे।